भ्रष्टाचार का क्या हाल है, मतलब इस देश में भ्रष्टाचार कितना फैल चुका है, इस चीज़ को आपको दिखाना चाहती हूँ। हमारे गांव में हमारे ही घर के सामने एक रोड है। अगर आप उसकी रियल सिचुएशन देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि भ्रष्टाचार किस हद तक फैला हुआ है। जिस भी अधिकारी से कहते हैं कि, तो उनका कहना होता है कि हमारे क्षेत्राधिकार में नहीं आता है। फिर दूसरे अधिकारी के पास जाया जाता है तो वो भी कहते हैं कि ये हमारे क्षेत्राधिकार में नहीं आता है। और ये जो हमारा गांव है, ये हमारा जो दूसरा गांव है जो हमारी पंचायत में ही लगा हुआ है, बादीपुर दूसरा गांव है, ये नंगला भटकी है। ये दोनों, बादीपुर हमारी पंचायत है, वह ग्राम पंचायत है, और वहाँ से ये रोड हमें लिंक करता है हमारे गांव को। हमारा गांव बादीपुर से इसी रोड के ज़रिए लिंक होता है। लेकिन यही मेन रोड जो हमें पंचायत से जोड़ता है, हमारी ग्राम पंचायत से जोड़ता है, वही रोड इस हालत में है। तो आप सोचिए कि इस देश में क्या ही हो सकता है कि इसके नाम पर पता नहीं कितनी बार अधिकारियों ने पैसे उठाए हैं, लेकिन अभी तक इस रोड को बनाया नहीं गया है। बनाना तो बहुत दूर है, सीमेंट कंक्रीट का तो बहुत दूर है, यहाँ पर मलबा भी नहीं डाला गया है। अभी आप देखिए इस रोड की क्या हालत है। नमस्कार जी। मेरे देश के सभी मेरी तरह के सोए हुए मतदाताओं को मेरी तरफ से नमस्कार। गांव नगला भट्टकी, तहसील कामा, जिला भरतपुर, जिला डीग, बदला हुआ नाम जिला डीग। मेरी लड़की की शादी है साहब, रास्ता की हालत देख लियो। मरी हुई सरकार को मैं वोट दें तो आ रहा हूँ। जीवित मतदाता हूँ लेकिन वोट मरी हुई सरकारों को देता हूँ। मेरा आगे के रास्ता को देख लो, पूरी फर्जी मेरे आगे आके गामबारी में स्टॉल वाले बैठे रहे। एक भी तसला मट्टी की गिर ना पाए, ना सरपंच ने गिरवाई। पूरे मेरी लड़की की शादी है, कर्ज पे पैसा ला रहा हूँ, लेकिन बारातीन के निकलने के लिए रास्ता नहीं है। अपनी जेब से कर्ज करके मरी हुई सरकार की वजह से आज मैं दिनांक कितनी तारीख है बेटा? 9 फरवरी सन 2026 को अपने कर्ज के लिए हुए पैसों से अपनी तरफ से मैं मट्टी डलवा रहा हूँ। इस मट्टी के कोई भ्रष्टाचारी पैसे ना उठा ले। एक भी तसला मट्टी इस सड़क पर गांव भटकी से बादीपुर की तरफ जाने वाली सड़क पर मिस्टॉल तो खूब चली लेकिन फर्जी चली। एक भी गिट्टी तसला मट्टी नहीं गिरी, पूरे फर्जी पैसे उठा लिए गए और मैं अपनी तरफ से कर्ज पे पैसा ला के मट्टी डलवा रहा हूँ। कृपया करके मेरी सरकार पर से तो मेरा विश्वास उठ गया है। माननीय कोर्ट से मैं आवेदन करना चाहता हूं कि यह मामला यदि मैं कोर्ट में ले जाऊं और कोई ये कहे कि मैंने मिट्टी डलवाई है तो ये निखालस झूठ है। और मैं आज दिनांक 9/2/2026 को अपनी जेब से कर्ज करके लड़की की शादी के लिए पैसे लाया हूँ, उनमें से ही मैं मिट्टी डलवा रहा हूँ। कृपया मेरी कोर्ट सहायता करे। सरकारों से तो मेरा विश्वास उठ गया है, क्योंकि इस देश में मरी हुई सरकारें चलती रहती हैं, हम बार सोए हुए मतदाताओं को पागल बना देती हैं। कृपया मेरी आवेदन को सुने और सभी मतदाताओं से निवेदन है, ऐसी मरी हुई सरकारों को वोट ना दें। कृपया नोटा पे ही अपना यूज करें, इससे तो नोटा अच्छा। नमस्कार, धन्यवाद। Now look at the road, the mud, and we passengers are feeling very bad. We can't even walk on this road. How can you imagine that this is a village and here so many tractors and other vehicles also passes by, but they all are unable. Look at the road. There is no one to help us. मिस्टॉल चली लेकिन हमारे धमकी देते थे, हमारे आगे बैठ जाते थे, कोई काम नहीं हुआ। नाम हरकिशन नगला भट्टकी, कर्ज करके पैसा डरवा रहे हैं। सरकार सोचे तो हमारे पैसा ने दे दीजो, जीवित सरकार हो जाए तो हमारे पैसों को दे देना। This is the soil we dumped here. This is the sand we dumped here, just to cover. तो
अभी आपने देख लिया ना कि इस रोड का क्या हाल है। और ये सिर्फ हमारे ही गांव की बात नहीं है, गांव में बहुत सारे गांव हैं, यहाँ पर आसपास के जितने भी गांव में लगभग हर गांव में इस तरीके की कोई ना कोई सड़क मिल ही जाती है। एक तरफ हम कहते हैं कि हम 2047 तक विकसित हो जाएंगे, लेकिन महात्मा गांधी ने कहा था कि अगर भारत को विकसित करना है तो इनके गांव को विकसित करना होगा, लेकिन यहाँ तो सबसे बुरी कंडीशन तो गांव की ही है। अब अगर आपको ये वीडियो मतलब आप अब ये इस तरीके की कंडीशन है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि इस तरीके की कंडीशन अगर हर रोड की रही, हर गांव के रोड की रही, और ये डेवलपमेंट का पैसा पता नहीं अधिकारियों की जेब में जाता रहा, नेताओं की जेब में जाता रहा, तो पता ही नहीं इस देश का आगे क्या होगा। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।